गई गल इस करके 5 जुलाई 21 हाड़ इतिहास है। एक है विक्रमी कैलेंडर में मिथ लेते हैं कि इस बार 5 जुलाई की जगह ते 3 जुलाई कर लो, वो मिथ्या जाता है। ते मिथ विच ते इतिहास विच फर्क रहना ही रहना है। असी रल मिल के बैठ के बड़ी संजीदगी नाल सानू ये सारियां गल्लां समझणियां चाहिदियां हैं। उहदे लई परिवार एक होएगा, आपां बैठांगे, ख्यालात रलणगे, ख्यालात रलावांगे, एक दूजे दी सुणांगे, एक दूजे दी कहांगे, फिर असी किसी सिद्धे ते पहुंच सकते हैं। अजे तक कौम दे हालात ये ने, वो कहंदे 5 जुलाई का मनाउणा है, जाओ ना उत्थे ऐ ही है ना। ये जिहड़े 5 वाला मना रहे हैं उधर मत्था टेकने ही ना जाओ, तो जेड़े 5 वाले ने वो कहते हैं 29 वाले ना जाओ मत्था टेकने। हुण अजीब है कि रलांगे तो गल बनेगी, स्वाद विच ही हल निकलना। असी सारा कुछ बदल लिया। खैर ये गल ध्यान नाल समझियो, 5 जुलाई 21 हाड़ गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का इतिहास है। बाकी जिहड़ी तरीक होएगी वो मिथिहास होएगी, तो मिथिहास हर साल बदलेगा। वो 2021 होर होएगा, 2020 तुसी कैलेंडर पुराने कट के वेख लो, किसी नाल बैसण दी, किसी नाल कोई जिरा करन दी लोड़ नहीं। तुसी अपने घर जाके कैलेंडर कढ लियो पुराने। इंटरनेट ते अजकल दा भावें दुनिया डिजिटल हुई है नहीं हुई, पर बहुत चीज़ां हैगियां ने तुहाडे कोल। तुसी इंटरनेट ते जाके 2021 का कैलेंडर कढियो, तुहाडे सामने तरीक आ जाएगी। 2021 का कढ लियो, 2020 का कढ लियो। जे ते दोवें तरीकां सेम रलदियां ने फिर नानकशाही कढ लियो। जे सेम ने इतिहास है, जे अगे पिछे है तो इतिहास है। फैसला तुसी करना है कि इतिहास नाल खड़ना है कि मिथिहास नाल खड़ना है। खैर आओ गुरु बाबे की बाणी नाल जुड़ते हाँ। सुनन दा सुभाव बनाओ, बोलो घट ते सुनो, गज के बोलो, बोलो घट ते सुनो। साडी कौम की सब तो वड्डी बीमारी है, असी सुनते घट ते बोलते शरीर वाल वेखो। है नहीं बाबे ने क्या शरीर धर्म है, बाणी लिखा ये शरीर सब धर्म है। जे गुरुद्वारे भी धर्म ना सिखा जाए तो अपने शरीर वाल वेख लीए भी तेनों धर्म सिखाउंदा है। महाराज किवें कहते शरीर धर्म है, किवें धर्म है? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੰਨ 2 ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਨ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਦੇ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲੇ। तो सुनी है ना सुनी, सामने भी कोई कह रहे ऐसी कहने मैं तो सुनी नहीं, मैं ध्यान ही नहीं देता। सुनी ना सुनी करनी सीखो, बोली जी है उन्होंने समझने की कोशिश करो। इस करके जोर शरीर वाल दे के बोलिया घट करिए तो सुनिया ज्यादा करिए। सिद्ध गोश्त बाणी पढ़ियो, सवाल ज्यादा ने तो जवाब बाबे नानक जी ने घट ने। सवाल 5-5 6-6 लाइनां च ने, जवाब एको लाइन च है। क्योंकि जवाब देने वाला कौन है? सामने सवाल ये भी है ना भी जवाब दे कौन रहे। असी कई बार बहुत लम्मा जवाब देते हैं, मतलब ही कोई नहीं होता उस जवाब का। इसलिए सुनिए ध्यान नाल, पहला गौर नाल सुनन दा सुभाव बढ़ाइए। असी अजे तक सुनन दा सुभाव नहीं बढ़ाया। 1430 अंक गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ हो रहे हैं, सुन कोई भी नहीं रहा, सुन नहीं रहे। सुनन दा सुभाव बढ़ाओ, एक एक गल नूं बड़े ध्यान नाल सुनो। इहदे नाल हनेरा दूर होना ते रोशनी साडी सुरत विच आउणी है। इते जानन हुंदिआं गुर बिन घोरे अंधार, गुरु गुरु गुर कर मन मोह, गुरु बिना मैं नाही हो।
क्यों नहीं भला गुरु तो बिना होर। महाराज कहते गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंदले कर्म करे ना होए भाणे चलण अपने नित झूठो झूठ बोले ना। इस करके अंदले नहीं की करना है। महाराज कहते गुरपुरा जिन सिमरिया से पै निहाल नानक नाम आराधना कारज आवे रास। नानक नाम आराधना कारज आवे रास। नानक कचड़िया स्यों तोड़ सिख लाए। महाराज क्यों तोड़दी है कच्चिया नालों? कहते कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार। चंगा बड़ा लगता है और उम्र लंबी नहीं होती। जिहड़ा कच्चा रंग होता है ना, जिहड़े कपड़े वाले वीर ने तुहाडे च बैठे उन्होंने पता है कच्चे रंग की शाइनिंग ज्यादा होती है और टिकाण वाला नहीं होता। समाज वेखदा ही शाइनिंग है, चमक ही वेद है। महाराज कहते कच्चे नालों तोड़। नानक कचड़िया स्यों तोड़ ढूंढ सजण संत पक्किया कोई जिवेंदे विछड़े कोई मोया न जाही छोड़। तां क्या सी महाराज ने सजण सच्चा पातशाह शिरशाहां दे गज के सजण सच्चा शिरशाहां दे। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा। जिस पास बैठिया सबना दा। दीन दुनी दे मालक हल्त पल्त स्वारदेनहार सच्चे पातशाह सहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे मुकद्दस चरणां अंदर सज बैठे गुरु प्यार वाले आओ अदब नाल बाणी इतिहास ते अपने परिवार दीयां बातां रल मिल के पाउंदे हां। विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शिश दोहराओ कोई भी रसना फतेह तो वांझी ना रहे। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। इतिहास ने कुछ वेखना होंदा है ते कुछ समझना होंदा है। दो चीज़ां ध्यान नाल वेखो। असीं वेखियां चीज़ां नूं सच मनदे हां ते समझण दी कोशिश घट करदे हां। जिवें मैं पहलां कहा सी कि असीं बोलना ज़्यादा चाहुंदे हां ते सुनना घट चाहुंदे हां। इसे करके इतिहास वेखण वालियां वाले बन्ने ज़्यादा वेंदा है ते सुनन समझण वालियां बन्ने घट वेंदा है। और तां करके समाज दे विच इतिहास विच वो चीज़ां विखाईयां गईयां जो है नहीं सन, क्योंकि साडा संबंध है ही वेखण नाल। तुसीं वेखो गुरु नानक साहब जी दियां तो लैके 10वें पातशाह जी तक तस्वीरां बनाती ते साडी सुरत विच साडी ऐस ब्रेन ऐस दिमाग जिहड़ी सुरत बाबे नानक दी बैठी है किहड़ी बैठी है भला जिहड़ी तस्वीर विच वेख रहे। सानू पैरा पाटियां वाला माड़े जे कपड़ियां वाला बुल्ला ते घट्टा मिट्टी जम्मे वाला ते बाबा नानक दिसदा ही नहीं है ना, वो ते विखाया ही नहीं है। सानू बाबा नानक जी ने दीदार कराए ने जेड़ियां अड्डियां ऐ लगदा कभी धरती ते लगियां ही नहीं। साडे बाबे नानक दी नुहार क्योंकि उन्होंने तुहाडी नबज नूं फड़ लिया और असी सारा ही साडा जिहड़ा दार मदार है असी उस चीज़ नूं समझण विच असमर्थ रहिंदे हां हमेशा। तां करके 10 गुरु साहिबान की तस्वीर बनाई ते 6 गुरु साहिबान भगती वाले बनाते ते 2 गुरु साहिबान
बोलो गज के शक्ति वाले बनाते। तुसीं कदी तस्वीरां देखो बाबे नानक की तस्वीर अखां नीवियां दियां ते शांत चित, गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास जी सारियां दी तस्वीर इंज ही है। ते छेवें पातशाह जी की तस्वीर थोड़ी जी ऐ जोश वाली। ते सानू ऐ लग्या भी बाकी जेडे 6 गुरु ने ये शांति च रहे, आ जेडे 2 गुरु ने ना व्याख्या भी ऐ हुई है सारी, पर नहीं। भाई गुरदास जी का एक बोल बने आप जी के सामने, भाई साहब जी पढ़ रहे सन, जोत ओहा जुगत छाए शहकाया फेर पलटिए नूं प्रगट कर दी। जिहड़ी बाणी विच सत्ता बलवंत जी ने गल कही है, 5 प्याले 5 पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूर्ख हर गोबिंद सवारी। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी के घर हरगोबिंद पातशाह जी का जन्म होया माता गंगा जी की कुखों। मैं बहुता लंबे चौड़े चर्चा च नहीं पैना, क्योंकि जे मैं चर्चा च रह गया तो गल इत्थे ही किन्ने वाद विवादां तो शुरू हो जानी। जन्म तो ही किन्ने वाद विवाद गुरु साहब जी के जीवन नाल जोड़ दिते गए। लड़ी चलो तगड़े हो। गुरु साहब जी की जिंदगी की कहाना वाले बंदे तुहाडा ध्यान ही ना जाए, इत्थे इन्नी को फाइट करो, इन्ना लड़ो भी तुहानू ये पता ही ना लगे कि गुरु साहब जी की शख्सियत किहो जी। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी का जन्म अमृतसर की धरती पे होया। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी के इकलौते पुत्र ने। उस वेले मुगल सल्तनत का राज है। जहांगीर अकबर तो बाद उस वेले भारत देश की अगवाई जिहड़ी है कर रहे, ते जहांगीर जिहड़ा है वो अपनी आप अपनी तुझ के जहांगीर च भी बनता है कि मैं अपने राज काल दौरान काम घट कीते ने ते गुनाह वध कीते ने। वो खुद अपनी पुस्तक च लिखदा है। ते उन्हां गुनाहां विचों एक वड्डा गुनाह गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की शहादत है। और उसकी जड़ की है? सहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना होनी। तुसीं ध्यान नाल सारियां चीज़ां नूं देखो। 1604 1 सितंबर 1604 को गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना होती है। पहला प्रकाश अमृतसर की धरती पर होता है। तो 1606 में गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की शहादत होती है। बहुत सारे कारणों के जिक्र हो सकता है, चर्चा हो सकती है, पर एक सब तो बड़ा कारण है कि गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना। मैं थोड़ा सा ध्यान थोड़ा पिछे भी खड़दा। ये क्यों है भला? क्योंकि गुरु नानक साहब पातशाह जी ने समाज के सामने एक नवी तरह के विचार, एक नवे तरह का इंकलाब इस धरती से सिरजे। जिथे गुरु नानक साहब पातशाह जी के काफले दे विच भगत कबीर, भगत रविदास जी वर्गे, भगत नामदेव जी वर्गे, भगत सैन जी वर्गे, भगत पीपा जी वर्गे, भगत परमानंद जी वर्गे महान योधे शामिल होए। और ये भी पहली बार धर्म की दुनिया में होया सी। पूरे दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पहली बार होया सी भी सारे ही धर्म के बंदियां ने धर्म दीयां कंडीशनां जिहड़ियां घड़ियां सन अपने अपने हिसाब नाल सन। पहली बार होया जिथे गुरु नानक साहब पातशाह जी ने यह नारा बुलंद किया कि जन्म करके कोई धर्मी नहीं होता ते जन्म करके कोई अधर्मी नहीं होता। धर्म का संबंध तुहाडे जन्मण तो बाद है, तो तुहाडे मरण दे नाल धर्म का संबंध खत्म हो जाता है। ना जन्मण तो पहला दा ना मरण तो बाद है। जेड़े बंदे धर्म की परिभाषा ये देंगे कि तुहाडे जन्मण तो पहला ते मरण तो बाद, अंदाजा ला लो उन्हां दा गुरु नानक साहब जी की सिੱਖੀ नाल कोई लेना देना नहीं है। क्यों भला? सौखा समझ लो। जज रज के बेईमानियां करता है, पर कदी कदी धर्म के काम कर लेता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा गया कि इसका फल तेन अगले जन्मां च मिल जाना। इत्थे जिन्नियां बेईमानियां कर सकदा है कर रज के। राजनीति साडी करप्ट क्यों हुई है? करप्शन क्यों आई है समाज में? क्योंकि धर्म ने अगवाई अदा की है भी इत्थे जो करना करी चलो, बेईमानियां करो, पाप करो, जुल्म करो, लोगों का खून निचोड़ो, पर कदी कदी ਉਹਦੇ ਚੋਂ वक्त ਕੱਢ के धर्म के काम कर लिया करो। इन्हें ਤੁਹਾਡੇ अंतले समय सहाई होना है।
हालांकि प्रमाण बाणी तो साझे कर देते, जिन्ना धर्म पुण्य करोगे अगले जन्म च तुहानूं फल मिलेगा। और जनक दियां कहानियां सुणातियां भी उत्थे सोना दान किया, उन्होंने अगले जन्मां च आ मिलिया। असीं मन लिया क्योंकि असीं मिथ ते बहुत छेती भरोसा करते हैं। खैर गुरु के प्यारे, गुरु नानक साहब जी ने कहा, वेण गुण कीते भगत ना होए। कोरे कागज ते लिख लो, जे जिंदगी जीउंदियां पल्ले गुण नहीं ना बने ते होर कोई तरीका ही नहीं है भगती करन दा। इसलिए सज्जणा, जे भगती करनी है ते गुण पल्ले बनने पैने। ते जे ये सोचे भी धार्मिक थां बना के, धार्मिक लिबास पा के मैं धर्मी बन जागा, ये नहीं होना। क्योंकि ये तां रीत रिवाज संसार के नक्शे तो हौली हौली खत्म होने वाला है। क्योंकि मेरे बाबे ने आरंभता कर दी सी। सिख जगत की मुश्किल यह है, सारे सिख जगत को जपजी साहब जबानी आता है। मैनू नहीं लगता कि किसी सिख, हालांकि असं होर भी बहुत सारे जबानी याद कराते हैं। जपजी साहब के लगभग संसार के 90% हिस्से में आता है, पर जपजी साहब विच की आता है ये औखा काम। सो जपजी साहब की अहमियत उदण समझ लगनी है जिदण ये पता लगा कि जपजी साहब विच की है। देखो गिफ्ट कीमती नहीं होता, पैकिंग थोड़ी कीमती होती है। पैकिंग उदों असी गिफ्ट देख के उत्सुकता क्यों विखाने, चाह जा क्यों चढ़ता भी विच की होएगा। और तुसीं जदों उस गिफ्ट को खोलना है ना, उहदे अंदर वेखना है, फिर गिफ्ट लियाउण वाले प्रति तुहाडे दिमाग में एक सैटअप बनना है, एक नजरिया बनना है, एक व्यू बनना है। असी गुरु नानक साहब जी नाल अजे तक वो नजरिया, वो व्यू बना ही नहीं सके, क्योंकि असी ये वेखे ही नहीं विच की है। बहुत कुछ है। जपजी साहब की एक पंक्ति ते सानू कई घंटे चर्चा करन दी। एक पंक्ति ते गुरु साहब जी ने एक स्टेटमेंट जपजी साहब ने दी, गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता सो है। आया सिखा नूं समझ? नहीं आया। सिख नूं अजे इन्नी गल समझ नहीं लगी। सबना जियां सिखा नहीं कहा, जम्मू वाले नहीं कहा, पंजाब वाले नहीं कहा, भारत वाले नहीं कहा। शब्द वेखो कितना गजब है। सबना जियां का एक दाता। हुण तुसीं इहदे ते सालां बधी चर्चा कर सकते हो। ते जिद्दण सिख ने गल समझ लई, तुसीं अंदाजा ला के वेखो भाई कन्हैया क्यों मस चुकी फिरदा गोडियां ते किसी दुश्मन के मूँह में पानी पाउण लई, क्योंकि उन्हें वेखे बुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता। फर्क है। एवें नहीं इहनूं असीं एडा एडा महान खजाना कहते। सानू ऐ लगता है सिखा तो कीमत किदन पाएगा। ये कीमत जिन्हें पाई है ना, कभी पुछ के वेखी इंसाफ पसंद लोगों को। कोई अमेरिका च जमे है, कोई स्विट्जरलैंड च जमे है, कोई जर्मन च जमे है, उन्हें पंजाब वेखिया ही नहीं, पर उन्हें गुरु नानक का संकेत कि क्यों पढ़ लिया, गुरा एक दे बुझाई। जो किसी ने सवाल किया सारी दुनिया खुशहाल किवें हो सकती है, वो कहता बाबे नानक दी गल्लां दुनिया ते लागू कर दो, दुनिया खुशहाल हो जाएगी। कितनी गजब गल होएगी। तुसीं सोच के वेखो, तुसीं कदी अंदर उतर देवे ना गल्लां नूं, पर यह गल्लां जिवें वीर कह रहे सन ना, गल्लियां सी चंगियां, गल है आचारी बुरियां। गल्लां दे असीं हां महान, आचार दे हां असीं बेईमान। गल्लां ने साडे कोल कमाल दियां, ते गल्लां करनियां कोई औखियां नहीं हुंदियां। एवें नहीं बाणी च महाराज ने कहा गली सो सज्जण भी, गल्लां नाल ते 20 बन जाते ने सज्जण। पर पता उदण लगता है सुख में बहुत आन मिल बैठत रहत, चौं दिस घेरे विपत परी सब ही संग छाटत, कहू ना आव नेड़े। सो गुरु के प्यारे समझियो, समा नहीं मेरे को, मैं अपने समय च ही रहना है।
इन्हां गल्लां नूं कदी गौर नाल समझो। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की शहादत क्यों हुंदी है? क्योंकि बाबे नानक ने क्या बुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता। जेड़े कहंदे सी खत्तरी दा वखरा है, शूद्र दा वखरा है, वैश्य दा वखरा है, जेड़ा कहंदा सी शूद्र नूं धर्म दी पौड़ी नहीं चढ़ देना, ओहदे वास्ते ये शब्द जहर वर्गे सन। सौखा नहीं ओहदे वास्ते। मैं हुणे बैठे वीरां नाल गल करदे सी असीं कि तुसीं वेखो बाबे नानक नूं इतिहास के पन्नियां विच इह भी लिखिआ मिलदा है, आप नारायण कलाधार जग में परवरिओ। जे रब वेखना होवे ते नानक जी नूं वेख लो, रब विच ते गुरु नानक साहब च कोई फर्क नहीं है। ये दूजियां ने लिखिआ, दूजियां ने लिखिआ। दूजियां मैं तां कह रहा भट्ट साहिबाना ने लिखिआ, भाई गुरदास जी ने लिखिआ, पर है सच। और गुरु नानक साहब जी को पूछिए, गुरु नानक साहब जी तुहानू भट्ट साहिबान रब कहते हैं, तुहानू भाई गुरदास जी कहते हैं, वो धरती ते रब दा रूप आए ने। सच्ची मुच्ची तो उसी रब दा रूप हो, तुहानू लोकां ने रब दा रूप ही मन्निआ। बाबा नानक जी कहते आओ तुहानू समाज दा एक 100 भी विखाउणा, जदों दा मैं जिहड़ियां गल्लां करके मैं भट्टां नूं रब लगदा, जिहड़ियां गल्लां करके मैं भाई गुरदास जी नूं रब लगदा, इन्हां गल्लां करके ही दुनिया के लोग भया दीवाना शाह का नानक, लोग कहते पागल हो गया नानक। गल तो यही है ना, फर्क तो नहीं ना कोई। एक गल करके मैनू ये गल भी समाज के इतिहास में लिखी गई कि नानक जिहड़ा रब का रूप है, इसे गल करके ही मैनू ये भी कहा गया कि नानक बौराना, बौरा हो गया, पागल हो गया। कई शब्द वरतन लगे कि सानू संकोच करना पैंदा, और मैनू बौरा तां कहा क्योंकि मैं दीवाना शाह दा हो गया। मैं बाबर दा दीवाना नहीं होया, बथेरे जतन कीते, मैनू बाबर ने अपना दीवाना कर लई, ते मैं बाबर दा दीवाना की होना सी। मेरे नाल तुरन वाला भाई मरदाना जदों सामने सोने के थाल कीते किसी ने, ते भाई मरदाने ने कहा सिख गुरु नानक के चरणों का आ, सोने के थाल का मुल पा लेगा मेरा, जिस गुरु के चरणों च मैं रहना थाली नहीं, वो तो सारी धरती सोने की बना सकता। कभी अपने किरदार से झात मार के गुरु के प्यारियों, एवं नहीं। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने तवी ते बहन वाले बापू ने कहा सी मेरा नाम ना याद रखी, मैं जो कह के चलिया प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निदाना, इस खजाने में खोल के वेखी। चलाकी नाल अगलियां ने सानू उस राह ते पा लिया। इस करके नानक बौराना दे राह ते तुरदे गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने शहादत का जाम पीता। 11 साल की उम्र विच हरगोबिंद पातशाह जी गुरता गद्दी ते बैठे, जिन्हां दा अज असीं जन्म दिहाड़ा मना रहे, 11 साल की उम्र। हुण ये भी चेता रखियो, अज असीं 11 साल के बच्चे ते 500 रुपये के सौदा लियाउण की जिम्मेवारी भी दुकान तो नहीं पाउंदे। असीं खड़े कित्थे आ? किन्ना कुछ साडे आले दुआले वापरदा है। सिख बच्चियां के रिश्तियां की गल चलती है, सिख नौजवानों के रिश्तियां की गल चलती है, किन्ना कुछ तुहाडे आले दुआले तुसीं वेखदे हो। सारा कुछ क्यों है, उसका कारण की है? कभी वो बेस समझने की कोशिश करांगे वापरिया क्यों सारा कुछ? क्योंकि असी समय सिर नहीं जागते, असी बेड़ा विहार के जागते हैं। असी खेत की वाड़ नहीं करते, खेत उजड़ जाने तो बाद वाड़ करने दी गल्लां करते हैं, क्योंकि असी गल्ली ही चंगियां, आचारी नहीं चंगे। असी आचार ते किरदार ते करैक्टर ते। खैर गुरु के प्यारियों, गुरु नानक साहब पातशाह जी दे इस वर्तारे को समझना, 11 साल की उम्र में गुरता गद्दी गुरु हरगोबिंद पातशाह जी को दे के गुरु अर्जन साहब पातशाह जी तवी ते बह के शहादत का जाम पीते हैं। 11 साल का बच्चा अगवाई करता है कौम की। 3 ऐलान होए सन गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की शहादत वेले, इतिहास के पन्नियां नाल सांझ रखने वाले तुसीं जानदे हो। पहला ऐलान सी
ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਜੋ ਤੁੱਜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆ ਜੂ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ 4 ਅੱਖਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੰਮਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੀਂਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਝੂਠੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲਾ? ਅੱਜ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਧੀ ਤੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਪਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਕਰਾਉਣ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਚਰਚਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਥ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ। ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੀਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲਿਆ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਗੋਲ ਵਾਲਾ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ,
आओ गुरु के सिद्धांत गुरु के हवाले कर ली लगत नहीं है, सब कुछ खो लिया साडा उन्होंने, दिसदा ही ना बस असी गुरु दे नहीं रहे, बस दिसदा ही। वड्डियां लड़ाइयां लड़नियां साडे वास्ते वड्डियां नहीं हाँ। जिस बापू का अज तुसीं दिहाड़ा मना रहे हो ना, 75,000 फौज एक बने ते 1800 फौज एक बने। एक बने 75,000 जिहड़ा सिखां च कई बार आया होंदा ना, कौन लड़ू, एडा वड्डा समाज का सिस्टम है, कौन बदलू, मैं कल्ला की कर सकदा, मेरे कल्ले दे कीतियां की हो, तू बन के वेख मरदाना, तेरे कल्ले दे कीतियां भी जे बाबर दे हथों हथियार ना डिगे फिर दस, तू कल्ला नहीं है। तू क्यों मनदा है, सिखा तेन क्यों भुलदा है, तैनू तेरे गुरु ने कल्लियां रहन ही नहीं दिता, तेरे बापू ने तेरे नाल अपने आप को खड़िया कर लिया, इस करके तू कहना है गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु सदा मेरे नाल होता, मैं कल्ला कदों हाँ? तू कल्ला नहीं है। फर्क यह है कि असी गुरु नानक साहब पातशाह जी के मरदाने बनने की हिम्मत नहीं रखते। जिदन असी मरदाना जी बन जाएंगे उदण नानक जी नाल खड़े होणगे, जिदन नानक जी नाल खड़े होणगे उदण बाबर की औकात नहीं तेरियां अखां झाक भी सके, तेरियां अखां च अखां पा सके। 75,000 ते 1800 जिहड़ी जंग विच पैंदे खां गुरु साहब के विरोध लड़ गए। तुसीं वेखो पैंदे खां भी होया जो गुरु ने पाले, ते पैंदे खां नूं तलवार चलाउणी, नेजाबाजी करनी, घोड़सवारी करनी गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने अपने हथी सिखाई है। डिटेल नहीं मैं जाना, लंबी कहानी है। गुरु साहब जी ने विरोध में हो गया, होमे किते किते साडी सुरत विच भारी हो जाती है, फिर असीं कई बार गुरु भुल जाने हैं। पैंदे खां सोचता है भी गुरु साहब थोड़ी जितते सन, मैं सी नाल, क्योंकि मैं बड़ी खतरनाक चीज है। असी बहुत ही वार पाड़ते तां क्योंकि साडे विचों मैं नहीं मुकदी। बाणी दे वाक तो साझे करदे आ, बाणी कहती है जिथे मैं आ जाएगी उत्थे सब कुछ तैश नैश हो जाएगा, जिथे तू आ जाएगा उत्थे सब कुछ तेरे नाल हो जाएगा। वाक चेते कर लियो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करन नाल जाएगा। ते महाराज फिर कहते तू करना सीख ला, कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया जब देखो तब तू गुर मेरे संग सदा है नाले, जब देखो तब फिर मैं कल्ला नहीं। हुण मेरे दातार सच्चे पातशाह जी के कोल सेवक रह चुके, पैंदे खां नूं लग्या कि मैं गुरु नूं हरा देना, क्योंकि गुरु जितदा ही मेरे करके रहा। ये भरम बड़ी बार वड़िया नूं है, बड़ी बार वड़िया नूं है, तो सानूं भी हुंदा कई बार। महाराज जी के खिलाफ आ गया थोड़ा जिहा। पैंदे खां इस तरह का जवान सी कि गुरु साहब बारे जानना होया, कोई शख्सियत गुरु साहब जी के जीवन की व्याख्या नहीं कर सकती, ये मेरा मनना है। पर जो गुरु साहब जी बारे जानना हो तो थोड़ा जिहा उन्होंने विरोधियों बारे जान लो तो अंदाजा हो जाएगा कि साडा गुरु साहिबान किदां दे होणगे। इतिहासकारां ने लिखा 6 महीने तो वध मेरे हरगोबिंद पातशाह जी के थले घोड़ा समा बतीत नहीं सी करता, 6 महीने बाद घोड़ा नकारा हो जाता सी। अंदाजा लाओ गुरु किहो जिहा होना। जिहड़ा पैंदे खाया ना, ये 2 माली भिड़दे होण ना, माली झोटे जानवर
ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਡੋਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਮਾਲੀ ਭਿੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੋਲੇ ਮੜੇ ਦੇ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਉਮੈ ਹੋਏਗੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸੈਨਿਕ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਸੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਘੋੜਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਢਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਮੇਤ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਘੋੜਾ ਬਲਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਆਪ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਕਵੇ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ ਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਤੇਰੀ ਹਸਰਤ ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ ਲਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਢਾਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਰ ਲਾ, ਲਾ ਲਾ ਰੀਝਾਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇੜਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਕਤ ਕੱਢ ਬੈਠਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਵਰਗੇ, ਗਰੀਬ ਘਾਈ ਵਰਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਘੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਧਾਂਤ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। बड़े बंदे ਇਹਦੇ ਤੇ बड़ी चर्चा करते हैं, पहला मीरी चाहिए है फिर पीरी चाहिए है, कोई कहता पहला पीरी चाहिए है फिर मीरी चाहिए है। जिन्नियां मर्जी चर्चा कर लो, ये दो नहीं हैं, इको ही है। जिद्दन मीरी ते पीरी एक हो जाएगी उदन ताकतां ने झुकी जाना हुंदा है, जिहड़ियां मर्जी महान होण। इस करके आओ इस मीता गुरु नानक साहब जी ने कहा सी राज जोग तै माणियो, तू राजा भी है तो तू जोगी भी है। मीरी पीरी का मालक साडा बापू नानक भी है। ਐਵੇਂ थोड़ी बाबर ਨੂੰ जाके जाबर कह। सो साडा इको संकल्प है, ਅਸੀਂ इस तरह का किरदार अपनी बाणी के राही इतिहास के राही करते हैं। गुरु के प्यारिओ, ਅਸੀਂ सिक्खी के वारस बनीए, गल्लां तो अगे वध के समाज लिए कुछ करना सीखिए। एक बेनती करके मैं समाप्ति करनी है। इस तरह के सिद्धांत को समझना है तो तुहानूं सिर जोड़ना पैना है, अपनी कौम दी गल्लां बह के रल के करनियां पैणियां ने, अपना कुछ छड्डना पैना है, दूजे का कुछ लेना पैना है। एक चीज़ सीख लो, सौखा हो सकता है। समेत मेरे मैनू भी सीखने की लोड़ है, मैं नहीं कि तुहानूं सिखा रहा, मैं भी सीख ला। एक चीज़ सीख लीए गुरु नानक के घरों, गुणा की सांझ करी ली है, औगणा ते डिस्कशन नहीं करी। सांझ करी जाए गुणा की, औगणा ते डिस्कशन नहीं करी दी, खास करके किसी की पिठ ते। अगली गल जरूर ध्यान नाल सुनियो, खास करके किसी की पिठ ते कभी औगणा ते डिस्कशन नहीं करी, क्योंकि मेरे बाबे नानक ने गुणा की डिस्कशन की थी गुरु ग्रंथ साहब विच, ते औगणा की डिस्कशन की थी सामने बह के कि बाबरा तो जाबर है। सामने बह जदों भी किते कोई भी वीर भैन किते इकट्ठे होने होना तो जो गल्लां करनियां होण ते जिहदे बारे भी गल्लां करनियां होण उहदे गुणां दी करो, उहदे औगणा दी ना करो। हाँ जे औगणा दी करनी होई फिर सामने करो, क्योंकि जे गुणां दी करोगे तो तुहाडे मन विच लागे होण दे ख्याल आउणगे, ते जे औगणा दी करोगे तो दूर जाण दे ख्याल आउणगे। भावें वो परिवार होवे, भावें वो कोई जथेबंदी होवे, भावें वो कोई समाज का हिस्सा होवे, असी इस तरह नाल रल मिल के अपने समाज को खूबसूरत बना सकते हाँ। असी अपने वड वडेरियां के इतिहास विचों प्रेरणा लै सकते हाँ। गुरु के प्यारिओ, दातार सच्चे पातशाह जी का आगमन पर्व मनाउंदे आ, आओ कुछ गल्लां पल्ले बनीए। सारे प्रबंधक वीरां दा धन्नवाद, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी का शुकराना। कोशिश ही है आप सारे एक कड़ी का हिस्सा है, तुसी प्रबंधक हो, प्रबंधक संगत है, गुरु साहब जी की मेहर है, आप सारे रल मिल के कुछ सिरज सकते हैं। जे तुसी गैप बनाउण लग जाओगे, दूरियां बनाउण लग जाओगे और औगणा ते डिस्कशन करन लग जाओगे, समाज को खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता। जो मेरे दाते की बख्शिश है उन्होंने आप समझने का यत्न करिए। कुछ बेनतियां तुहाडे चरणों च मैं इस अपने परिवार होने के नाते साझियां कीतियां ने, दिलों जरूरी है। ये आप सारे ने रल मिल के चर्चा भी करनी है, समझने का यत्न भी इन सारिया चीज़ों को करना है। आप सारे का धन्यवाद, गुरु ग्रंथ साहब जी का शुकराना है। गुरु मेहर करे असी गुरु गोद में बह के गुरु दी बातों में कुछ सीख सकीए, ऐसी प्रेरणा गुरु नानक साहब जी के घरों लैके जाइए। भुला चुका मेरिया शब्द मेरे नहीं, इतिहास के गुरु नानक के घर के समझ के हृदय च उसारण ने, भुलां माफ कर देनिया। सबना का धन्यवाद करते हैं, सतगुरु जी का शुक्र करते हैं। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।